हेलो बच्चों, आ जाइए आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज की क्लास में हम लोग का 12th क्लास का हिंदी, जिसमें आप लोगों का 3-4 कविता जो है डाल दिया गया है पढ़ाकर बोर्ड के माध्यम से, जिसे आप प्ले लिस्ट में जाकर हिंदी काव्य खंड के लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भूषण की एक बड़ी ही मज़ेदार पंक्ति है, कविता को 12th क्लास के लिए पढ़ने वाले हैं। 12th क्लास के बच्चों को आज हम ये कविता पढ़ाएंगे और एक एक चीज़ बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए ये आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो सभी बच्चे मेरे साथ बने रहेंगे। और इस कविता भूषण की जो रचना है, उस रचना को ध्यानपूर्वक समझिएगा, उसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और एक एक चीज़ को समझिएगा। और यहाँ पर जो 12th क्लास में नहीं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भूषण ने छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन किया है, उनके तलवार 76 साल के तलवार का वर्णन किया है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो आइए कवि भूषण के बारे में जानते हैं। कवित यानी जो आपका 4 चैप्टर है, 5वां चैप्टर है ये, उनके लेखक है भूषण। ठीक है ना, भूषण। ठीक है ना, भूषण का जन्म 1613 में हुआ था। भूषण का जन्म 1613 में हुआ था। ठीक है ना, और 1715 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, 1613 और 1715 मतलब ये रीति काल के कवि हुए। ठीक है ना, ये रीति काल के कवि हुए। ठीक है ना, इनका जन्म ना एक यूपी का शहर है, आप लोगों को पता है यूपी का शहर कानपुर, और कानपुर में एक जगह है तिकवापुर। कानपुर का छोटा सा गांव है तिकवापुर। ठीक है ना, तो इनका जन्म यूपी के कानपुर के तिकवापुर में हुआ था। याद रहे ना, यूपी कानपुर तिकवापुर, तिकवापुर कानपुर यूपी। ठीक है ना, तिकवापुर कानपुर यूपी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। इनके पिता कौन थे? रत्नाकर त्रिपाठी। इनके पिता थे रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण के पिता कौन थे? रत्नाकर त्रिपाठी। राइट, समझ में आ गया। इनका भूषण जो है ना, इनका उपनाम था। भूषण क्या है? इनका उपनाम, मूल नाम नहीं था, इनका उपनाम भूषण था। ठीक है ना, अब भूषण किसने नाम उपाधि दी थी? तो देखिए, सोलंकी के एक राजा थे, राजा रुद्र शाह। सोलंकी के एक राजा चित्रकूट के थे, चित्रकूट के सोलंकी के एक राजा थे रुद्र शाह। ठीक है ना, रुद्र शाह सेन पूरा नाम है, नहीं लिखे, रुद्र शाह लिखे। ठीक है ना, इन्होंने ही इन्हें कवि भूषण कहा था, कवि भूषण की उपाधि दी थी। ठीक है ना, इसके अलावा इनके आश्रयदाता कौन है? कौन इनको आश्रयदाता के मतलब हुआ ना कि किसके दृष्टि में ये रहा है, किसका दृष्टि में इनका जीवन यापन हुआ, यानी ऐसा कहा जाए ना तो किसके देख रेख में ये काम किए, नौकरी किए, कैसे इनका जीवन यापन हुआ। तो इनके आश्रयदाता छत्रपति शिवाजी थे। और इनके बाद इनके पुत्र साहू जी, छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे साहू जी। ठीक है ना, तो साहू जी, इसके अलावा पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल, ये 3 इनके प्रमुख आश्रयदाता हुए, इनको आश्रय देने का काम किया। ठीक है ना, अब विशेष क्या है देखिए, याद रखिएगा, राजा छत्रसाल के पिता थे क्षितिपाल। ठीक है ना, राजा छत्रसाल के पिता कौन थे? क्षितिपाल थे। ठीक है ना, विशेष क्या है भाई? तो ये रीति काल के कवि है। अभी बताया ना आपको कि रीति काल के कवि है। किसके कवि है? तो रीति काल के कवि है। ठीक है ना, चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के साथ इनके इतनी घनिष्ठ मित्रता थी, इतने घनिष्ठ प्यार था, इतने घनिष्ठ बंधन थे कि लोग इनको चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जानते थे, कहते थे कि ये इनके भाई हैं। ठीक है ना, समझ में? कुछ इनकी कृतियां है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको यहीं से पूछा जाएगा। इनकी कृतियां है कुछ, जैसे शिवराज भूषण। ठीक है ना, शिवराज भूषण इन्होंने लिखा। शिवराज भूषण में ध्यान रखिएगा 384 छंद है, यानी पूछा जाएगा आपका कि शिवराज भूषण में कितने छंद है, तो कहेंगे 384 छंद है और 105 अलंकार है। और इन 384 छंदों में शिवाजी महाराज के वर्णन और उनके तलवार के वर्णन किया गया है। ठीक है ना, इसके अलावा शिवा बावनी लिखे इन्होंने। बावनी माने 52। ठीक है ना, बावनी का मतलब क्या? 52। ठीक है ना, तो शिवा बावनी में 52 मुक्तकों में शिवाजी के बखान कैले। ठीक है ना, इसके अलावा छत्रसाल दशक, बिहार के लोग पढ़ेंगे ना, तो छत्रसाल दशक में इन्होंने 10 छंदों में राजा छत्रसाल का बखान किया। ठीक है ना, राजा छत्रसाल के बारे में इन्होंने लिखा। इसके अलावा इनकी कुछ और कृतियाँ जैसे भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये इनके और कृतियाँ 3 हैं, इन्हें आप लोग याद रखेंगे।
ठीक है ना। अब आइए हम लोग चलते हैं अपने पद पर और समझते हैं कवित पर, और इनके दो कवित हैं, दोनों कवित को समझते हैं। तो आइए इनके पहले कवित क्या है, देखिए पहले कवित यहाँ पर लिखते हैं ये कवित, ठीक है ना। पहले कवित में इन्होंने शिवाजी महाराज का वर्णन किया है, शिवाजी महाराज की तुलना की है, उनके बारे में उनके गौरव को बढ़ाया है, उनका वर्णन किया है। और दूसरे पद में दूसरे कवित में इन्होंने छत्रसाल राजा छत्रसाल महाराज के तलवार का वर्णन किया, ठीक है ना। चलिए तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। देखिए लिखते हैं कि इंद्रजिमी जंभ पर बाड़ो जय अंभ पर। एक एक चीज को समझिएगा, बिल्कुल मजा ना आ जाए तो फिर से बात कर, ठीक है ना। देखिए इंद्र का तौर से समझते हैं ना, इंद्रजिमी जंभ पर या इंद्रजिमी यम जंभ पर। जंभ का मतलब होता है ना यम, जंभ का मतलब क्या होता है यम, यम देवता होते हैं ना यम, तो जंभ होता है, ठीक है। और जिमी का मतलब होता है जैसे, जिमी का मतलब क्या होता है जैसे, जिमी का मतलब होता है जैसे। और यम मतलब आपको पता है यम देवता, ठीक है ना, यम यमराज, ठीक है ना, यम देवता, ठीक है। तो इंद्रजिमी जंभ पर बाड़ो, बाड़ो मैंने कहा समुद्र, समुद्र या समुद्र की आग भी कह सकते हैं, समुद्र की आग, ठीक है ना। तो इंद्रजिमी जंभ पर बाड़ो जो अंब पर, अंब का मतलब होता है बाबू जल, अंब का मतलब क्या होता है जल। अब देखिए जोड़िए इसको, मजा ना आ जाता फिर से बात। इंद्रजिमी जंभ पर बाड़ो जो अंब पर, इंद्रजिमी जंभ पर बाड़ो जो अंब पर, रावण सदन यानी रावण का राज, रघुकुल राज है, रघुकुल के मतलब राम, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि इंद्रजिमी जंभ पर, इंद्र का जैसे यम पर राज है, बाड़ो जो अंब पर, और समुद्र का जैसे जल पर राज है। रावण सदन, रावण के सदन, रावण के ऊपर रघुकुल राज है, रघुकुल मतलब राम का राज है, ठीक है ना। पौन के मतलब होता है ना बाबू, पौन के मतलब होता है हवा, पवन, पवन या हवा वही हुआ, पवन के मतलब पवन। अब बरिवाह के मतलब होता है बादल, ठीक है ना, यानी कि पवन के जैसे बादल पर राज है। शंभु मने शंकर, भगवान शंकर शिव शंभु नहीं। रतिनाह बने क्या, रतिनाह, ये देखिए रति, रति थी, रति स्त्री का नाम है, और रति के पति को रतिनाह कहा गया, और रतिनाह किसको कहा गया, कामदेव को, ठीक है ना। कामदेव एक बार ना स्त्री का भेष बनाकर प्रभु जी यानी कि भगवान शंकर तपस्या में थे, या सती के मृत्यु के बाद में ये शोक में चले गए थे, तब कामदेव स्त्री का रूप बनाकर इन्हें लोभाने के लिए पहुँचे थे, ठीक है ना। हाँ, शंकर भगवान ने अपने तीसरे नेत्र खोला और मारा कि खत्म बस, ठीक है ना। कामदेव की कहानी खत्म। तब रति पहुँचती है कि मेरे प्रभु चले गए, मैं बिना प्रभु, मैं अपने नाथ के बिना क्या कर सकती हूँ, इसीलिए रति ना बोले कामदेव, ठीक है ना। यानी पवन के जैसे, पवन का हवा, हवा क्या कहते हैं, बादल को इधर से उधर घिसका कर लेते जाता है, ठीक है ना। तो हवा का जैसे बादल पर, और शंकर शिव शंभु के जैसे कामदेव पर, ठीक है। उसी तरह जो सहस्त्रबाहु पर, सहस्त्रबाहु एक राजा थे, एक राजा का नाम है, एक राजा थे सहस्त्रबाहु, जिनका विनाश परशुराम ने किया था, ठीक है ना। प्रभु परशुराम ने किया था सहस्त्रबाहु का विनाश, ठीक है ना। तो जैसे सहस्त्रबाहु मतलब क्या, एक राजा थे ये। रामदेवराज बाबू, रामदेवराज के मतलब हुआ ना, रामदेवराज किसको कहा जाता है, तो परशुराम को राम का ही रूप माना गया है, यानी राम को परशुराम का रूप ही माना गया है। तो रामदेवराज के मतलब परशुराम, प्रभु परशुराम को रामदेवराज कहा गया है, ठीक है ना। यानी कि जैसे पवन यानी हवा का जैसे बादल पर, शंकर का जैसे कामदेव पर यानी रतिनाह पर, उसी तरह सहस्त्रबाहु पर रामदेवराज है, सहस्त्रबाहु के ऊपर में प्रभु परशुराम का राज है। आज समझ में, आगे देखते हैं। दावाद्रुम पर, दावा के मतलब होता है ना, दावा माने क्या होता है, जंगल की आग, जंगल की आग, जंगल की आग को दावा कहते हैं, ठीक है ना, जंगल की आग, ठीक है ना। अद्रुम दंड मतलब होता है पेड़ों की छाल, पेड़ों की छाल, ठीक है ना, पेड़ों की छाल। तो पेड़ों के छाल पर जंगल की आग का, ठीक है ना। अचीता मृग झुंड माने का हिरणों का समूह, हिरणों का समूह को मृग झुंड कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कि
पेड़ों की छाल पर जंगल की आग का, जंगल के आग पूरे पेड़ के छाल वगैरह सबको जलाकर भस्म कर देंगे, ठीक है ना। उसी तरह जैसे मृग झुंड पर, मृग के झुंडों पर, हिरणों के समूहों पर आज चीता का राज है, ठीक है। भूषण बिचुंड पर जैसे मृगराज है, बिचुंड माने होता है हाथी, ठीक है ना, हाथी, जैसे हाथियों के झुंड पर मृगराज है, मृगराज माने सिंह होता है, सिंह ना, सिंहों का राज है, ठीक है ना, सिंहों का राज है, ठीक है ना। तेजतम, तेज माने होता है प्रकाश, प्रकाश को तेज कहते हैं। और तम का मतलब होता है अंधकार, तम का मतलब क्या होता है, अंधकार। तब प्रकाश के जैसे अंधकार पर कान्हा माने श्री कृष्ण भगवान, गोकुल, ठीक है ना, श्री कृष्ण भगवान कन्हैया। तो कान्हा जी में कंस पर, कान्हा का जैसे कंस पर राज है, यो वैसे ही मलेच्छ वंश पर, ये मलेच्छ वंश जो बहुत ही उत्पात मचा दिए थे, तब ना शिवाजी महाराज ने अपनी तलवार लेकर मलेच्छ वंशों का विनाश कर दिया। तो वैसे ही मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज का राज है। एक आदमी के गौरव को बढ़ाने के लिए इतने सारे बात कहे गए हैं इसमें। एक बार फिर शुरू से इस चीज को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंद्रजिमी जम्ब पर, इंद्रजिमी जम्ब पर बाड़ो जो अम्ब पर, इंद्र का जैसे जम यानी अम्ब पर, और बाड़ो जो अम्ब पर, ठीक है ना, यानी कि समुद्र के जैसे जल पर, इंद्र के जैसे यम पर, समुद्र के जैसे जल पर, रावण के सदन पर रघुकुल राज है, जिसे रावण के ऊपर राजा राम का राज है, ठीक है। पवन यानी हवा, हवा के ऊपर बादल, सॉरी बादल के ऊपर हवा का शंकर यानी कामदेव, रतिनाह पर शंभु का, ठीक है ना। पवन बरी बाह पर शंभु, रतिनाह पर जो सहस्त्र बाहु पर रामदेव राज है, ठीक है ना। यानी इन्होंने कहा कि पवन बादल के ऊपर हवा का, रतिनाह पर शंभु शिव शंभु का राज है। उसी तरह जैसे सहस्त्र बाहु पर रामदेव परशुराम का राज है। दावा यानी जंगल की आग, पेड़ की छाल पर जंगल की आग की राज है, ठीक है ना। और हिरणों के समूह पर चीता का, हाथियों के झुंड पर सिंह के सिंह का राज है, ठीक है ना। प्रकाश, अंधकार के ऊपर प्रकाश का, और कंस के ऊपर कान्हा जी का, वैसे ही मलेच्छ वंश के ऊपर शिवराज का राज है, शेर शिवराज यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का राज है। आया समझ में कि नहीं है यार? एक बार और मारते थे, देखिए। यम के ऊपर इंद्र का, जल के ऊपर समुद्र का, जैसे रावण के सदन पर रघुकुल राज है, राजा राम का राज है। बादल के ऊपर पवन का, रतिना कामदेव के ऊपर शंकर का, सहस्त्रबाहु के ऊपर परशुराम का, पेड़ों के छाल के ऊपर जंगल की आग का, हिरणों के समूह के ऊपर चीता का, हाथियों के समूह पर मृगराज का राज है, सिंह का राज है। अंधकार के ऊपर प्रकाश का, और कंस के ऊपर कान्हा जी का, वैसे ही मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज का राज है। आ समझ में कि नहीं? आइए दूसरे वाले कविता को हम समझते हैं। पहले वाला कविता हमने समझा कि आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। तो एक बार इसे आप लोग हिंदी में लिखिएगा, विवरण दीजिएगा, सारांश लिखिएगा, विस्तार कीजिएगा, ठीक है ना। आखिर कर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो ग्रुप से जुड़े हैं ना, टेलीग्राम चैनल से जुड़े, टेलीग्राम चैनल सिंपल स्टडी है, सभी लोग जुड़ जाइए, काम का चीज़ है, काम आएगा। और जो 10th ग्रुप में है ना, वो लिख लेंगे तो ग्रुप में सेंड करेंगे, हम देखेंगे, ठीक है। दूसरे वाले में कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी के तलवार का वर्णन किया है, सॉरी छत्रसाल की तलवार का वर्णन किया है। इन्होंने छत्रसाल की तलवार की ताकत बताई है। देखिए क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि निकसत म्यान ते, निकसत माने निकलना होता है ना। अब म्यान में जो तलवार रखने की जो होती है ना, इस तरह जो म्यान से तलवार निकाला जाता है उसी को म्यान कहते हैं। तो निकसत म्यान ते मयूखे, अब मयूखे का मतलब होता है किरणें, सूर्य की किरणें, किरणें, मयूखे का मतलब क्या होता है? किरणें, ठीक है ना। और प्रलय, यहाँ पर यह छूटा है ना, प्रलय भानु मतलब का प्रलयकारी, प्रलयकारी सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, निकसत म्यान, छत्रसाल की जो तलवार थी वो म्यान से ऐसे निकलती थी जैसे सूर्य से सूर्य की प्रलयकारी विनाशकारी किरणें निकलती है। यानी सूर्य के पास हम नहीं जा सकते हैं, सूर्य के पास जाएंगे उसकी इतनी तेज गर्मी के कारण हमारा या किसी भी ग्रह का काम तमाम हो जाएगा। तो सूर्य से
जैसे विनाशकारी प्रलयकारी किरणें निकलती है, उसी तरह छत्रसाल की जो तलवार है मयान से निकलती है, ठीक है ना। जैसे सूर्य के किरणें जो है वो जैसे विनाशकारी होती है, विनाश कर देती है, उसी तरह जब तलवार छत्रसाल की तलवार जब मयान से निकल जाए तो वह विनाश कर देती है। कह रहे फारो तुम ते गदयन के जाल को, जैसे किरणें निकलकर, सूर्य की किरणें निकलकर अंधकार को फाड़ डालती है। तम मैंने होता है अंधकार, अभी बताया ना, तम मैंने अंधकार, ठीक है ना। जैसे अंधकार को फाड़ डालती है, अंधकार को खत्म कर देती है, ध्यान दीजिएगा। वैसे ही यह तलवार निकालकर, गदयन मैंने हाथी होता है ना, गदयन का मतलब होता है हाथी, वैसे ही यह तलवार निकालकर हाथियों के जाल को खत्म कर देती है। वैसे ही तलवार निकालकर हाथियों के जाल को खत्म कर देती है, ठीक है। आगे लिख रहे हैं कि लागत लपकी कंठ बैरिन के नागिनिसी, ध्यान दीजिए, लिख रहे हैं ये कि लागत लापकी कंठ बैरिन के नागिनिसी रुद्र ही रिझावे तय दे मुंडन की माल की। ध्यान दीजिएगा, बैरिन मैंने होता है ना दुश्मन, ठीक है ना, दुश्मन। अरे बैरी भयो पिया मोरे, मतलब क्या कि मेरे पिया मेरा दुश्मन हो गए हो, है ना, पुराने जमाने गीत है। तो बैरिन का मतलब होता है दुश्मन, याद रखिएगा कि लागत लपकी कंठ दुश्मन के नागिन सी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि बैरिन होता है दुश्मन, बैरिन में क्या होता है दुश्मन। तो लागत लपकी जो तलवार है जो मयान से निकलती है ना, वह दुश्मनों की गर्दन को लपक लपक कर काटती है। कैसे, नागिन सी, जैसे नागिन अपने दुश्मनों को छलांग मारकर अपनी जीभा को लपलपाते हुए दुश्मन को मारती है, डसती है, उसी तरह छत्रसाल की जो तलवार है जब मयान से निकलती है तो दुश्मन के गर्दन को लपक लपक कर काटती है, ठीक है ना। कहते कि वैसे ही कैसे, तो रुद्र ही मैंने क्या होता है भगवान शंकर का रौद्र रूप कैसे, भगवान जब शंकर बहुत गुस्सा हो जाता है तो रौद्र रूप में आते हैं। जैसे उनकी नटराज प्रतिमा आप देख सकते हैं, ठीक है ना। वो गुस्सा होते हैं तो रौद्र रूप में आते हैं, और रौद्र रूप में आने का मतलब विनाशकारी। तो वैसे ही कैसे दुश्मन के गर्दन को कैसे काटती है, तो रौद्र रूप में रिझावे, जैसे लग रहा हो कि भगवान शंकर को रौद्र रूप में रिझाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए मुंडन की माल को, लग रहा है कि मुंडन की माल, मुड़ियों के माला दिया जा रहा हो। ऐसे वह तलवार से जो है गर्दन, दुश्मन के गर्दनों को काटती है, जैसे लगता है कि वह कोई आदमी नहीं, कोई फल फूल काट रही हो, इस तरह दुश्मन के गर्दन को उड़ाती है, ठीक है ना। कहते लाल छितिपाल छत्रसाल महाबली, ध्यान दीजिएगा, देखिए कि लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली। लाल छितिपाल छत्रसाल, बताइए यहाँ पर छत्रसाल के पिताजी का नाम था छितिपाल, तो छितिपाल के लाल यानी छत्रसाल, ठीक है ना। तो छितिपाल के लाल छत्रसाल, आप छितिपाल, महाराज छितिपाल के लाल हो, आप छत्रसाल हो, आप महाबाहुबली हो, ठीक है ना। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आप महाबाहुबली हो, ठीक है ना। आप छत्रसाल के, छितिपाल के आप लाल हो, छत्रसाल हो, आपसे बड़ा कौन है, ठीक है ना। कह रहे कहाँ ले बखान करूँ तेरी करवाल को। करवाल के मतलब होता है बाबू तलवार, कराल का मतलब क्या होता है तलवार। कहते हैं कहाँ तक मैं बखान करूँ आपके तलवार को, आपकी तलवार की में इतना ताकत है, इतना तलवार आपके जो है दुश्मन के गर्दन को पल भर में उड़ा देती है। मैं उस तलवार का कितना बखान करूँ, जितना बखान करूँ उतना बखान कम है, ठीक है ना। कहते प्रतिभक्ति माने होता है प्रतिभक्ति कटक, ध्यान दीजिएगा इधर नीचे, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आप लोग कि प्रतिभक्ति कटक कटीले कहते कट्टी कट्टी, लिख रहे हैं लेखक कि प्रतिभक्ति कटक कटीले कहते काती काती, अकाली की सिकाली काली का सिकाली की कलेओ देती काल को। अलंकार वाले शब्द है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। एक बार और पढ़ते हैं। लिख रहे हैं कि प्रतिभक्ति कटक कटीले कहते काटी काटी, प्रतिभक्ति कटक कटीले कहते काटी काटी, काली की सिकाली कील की कलेओ देती काल को। प्रतिभक्ति का अर्थ होता है शत्रु योद्धा। अब देखिए योद्धा जो लड़ने आया है उसे भी तो कम नहीं समझना चाहिए, शत्रु योद्धा, ठीक है ना। कटक के मतलब क्या होता है, कटक के मतलब होता है यहाँ पर समूह, कटक का मतलब क्या होता है समूह, ठीक है ना। तो लिख रहा है कि प्रतिभक्ति कटक कटीले कहते कट्टी कट्टी,
है ना। यानी क्या, प्रतिभट शत्रु योद्धा के समूह को काट काट कर एकदम खत्म कर रही है, कटीले कट्टे काटी काटी बिल्कुल काट रही है एकदम, उन्हें उनके मुंडियों को काट कर ऐसे काट रही है जैसे कालिका सी, कालिका जो है ना, कालिका देवी, काली जी, कालिका देवी जो काल की देवी मानी जाती है, ठीक है ना। कालिका से किले की कलेव, कलेव का मतलब होता है ना जो भोजन दिया जाता है ना, भोजन, जैसे कलेव पर देखिए ना, कभी ब्याह से देखो तो कलेवा जाता है, कलेव में क्या कहते हैं, कुछ भोजन को भेजवाया जाता है। देखिए अभी सावन का महीना आ रहा है ना, सावन के महीना के देखिए इसमें काली जी का पूजा होगा हमारे लोकल क्षेत्र में, यूपी बिहार में। तो काली जी का जो पूजा होता है तो इसमें क्या होता है, कलेव जाता है, घर से बनाकर थोड़ा बहुत यहाँ पर जो भी हो पूरी वगैरह ये सारा चीज़ उठाकर वो जाता है मंदिर में, वहाँ पर काली जी को भोग लगता है, वो कलेव होता है। तो देखिए उस दिन वहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो अलग अलग जगहों पर बहुत सारे जैसे कि बकरा बकरी कानून ये सब काटने उठने की परंपरा है, मांस वगैरह चढ़ाने की परंपरा है अपने अपने, ठीक है ना। तो वैसे ही कर रहे हैं कि प्रतिभट कटक कटीले कटे कटी कटी, यानी शत्रु योद्धा को के समूह को ऐसे काट रही है जैसे कालिका थी, यानी काल की देवी को कलेव देती काल को, जैसे काल की देवी कालिका देवी को कलेव दिया जा रहा हो, शत्रुओं को काट कर उनको बलि चढ़ाया जा रहा हो, कलेव दिया जा रहा हो, ठीक है ना। ऐसे ही आपके एक बार शॉर्टकट में थोड़ा समझ लेते हैं। लिख रहे हैं कि निकसत म्यान से मयूखे, यानी आपकी तलवार, छत्रसाल की तलवार जब म्यान से निकलती है वैसे ही जैसे सूर्य से प्रलयकारी किरणें निकलती है और जैसे अंधकार को चीर डालती है, अंधकार को चीर कर उजाला लाती है, उसी तरह छत्रपाल की जब तलवार निकलती है ना तो वह हाथियों के जाल को काट डालती है, बिल्कुल खत्म कर देती है एक बार उठ जाए तो। कहते लागती लपकी कंठ बायरिन के दुश्मन के नागिन सी, वह तलवार लपक लपक कर दुश्मन के गर्दनों को काटती है जैसे एक नागिन अपने प्रतिता या बदला लेने के लिए लपक कर अपने दुश्मनों पर हमला करती है, ठीक है ना। वैसे ही जैसे रुद्र ही रिझावे दये तय मुंडन की मांग, जैसे ऐसा लग रहा हो कि मुंडियों को काट काट कर भगवान शिव के रौद्र रूप को रिझाया जा रहा हो, उन्हें मनाया जा रहा हो, ठीक है ना। लाल छिटिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहते कि आप लाल हो, छत्रसाल की करें, आप छिटिपाल के लाल हो, आप छत्रसाल हो, आप महाबाहुबली हो, ठीक है ना। कह रहे प्रतिभट कटक कतिलक, सॉरी यहाँ पर कहाँ लो बखान करूँ तेरी तलवार को, यानी मैं कहाँ तक बखान करूँ आपकी तलवार को, करवाल मैंने तलवार, आपकी तलवार को मैं कहाँ तक बखान करूँ, कितना बखान करूँ, जितना मैं बखान करूँ उतना कम है आपकी तलवार की, ठीक है ना। लिख रहे हैं कि प्रतिभट कटक कतिले कटे काटी काटी, ठीक है ना। कहते रहे कि शत्रु योद्धा के समूहों को ऐसे काट देती है आपकी तलवार, ऐसे काट कर लड़के जैसे लग रहा हो कि कालिका देवी, यानी कि काल की देवी कालिका देवी को कलेव दिया जा रहा हो, भोजन दिया जा रहा हो, चढ़ाया जा रहा हो, बलि दिया जा रहा हो, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो ये आपके भूषण का एक चैप्टर था, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। रहा क्वेश्चन आंसर के बाद, तो यदि आपको क्वेश्चन आंसर में कोई समस्या हो, दिक्कत हो, यदि आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट करेंगे तभी हम क्वेश्चन आंसर इसका लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और हम चलते हैं आगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में, नए कविता के साथ में, ठीक है। धन्यवाद।